गुरु के नाम में ये वर्धमान महान विचरे हमारे। समय सार परमागम की 98, 99 और 100वीं गाथा की चर्चा चल रही है, जिसमें मुख्य रूप से ये कहा गया है कि है आत्मा पर पदार्थों का कर्ता उपादान की दृष्टि से तो है ही नहीं, निमित्त की दृष्टि से भी करता नहीं है। क्योंकि जगत में बहुत से लोग ऐसी मान्यता वाले हैं कि ठीक है, जो द्रव्य कार्य रूप परिणमित होता है निश्चय से अथवा उपादान की अपेक्षा, तो उस द्रव्य उस कार्य का कर्ता उसी द्रव्य को कहा जाता है। लेकिन निमित्त तो परद्रव्य होता है ना। हम ये सारे काम हुए हैं, स्मारक भवन मिट्टी ने बनाया होगा, जो भी चूना है, मिट्टी है, सीमेंट है, पत्थर है, ईंट है, जिनसे वो बना है। लेकिन बनाने का काम तो कारीगरों ने किया है ना, अथवा बनवाने वाले सेठ ने किया है ना, व्यवस्थापक ने किया है ना। हमको ऐसा लगता है कि कहीं तो हमारे को रखने की जगह मिले ना पैर। तुम तो हमें उन लोगों जैसा ही कर देते हो जैसे रास्ते में चलने वाला गली में कोई पुरुष। इसको अपने न्याय की भाषा में बोलते हैं तथ्या पुरुष। मैं तुमने हमारी वो कीमत कर दी। इस जगत में हिंदुस्तान में ही 1 अरब लोग हैं, और जिनका उनमें से जिनका इस टोटल स्मारक भवन का से दूर का भी रिश्ता नहीं है, जिनके ज्ञान का गेय भी आज तक ये नहीं बना है। जैसे वे करता नहीं है, ऐसे ही तुम हमको भी उसी श्रेणी में रखते हो ना। अकर्ता अकर्ता कहो हम मान लेंगे, लेकिन थोड़ा फर्क तो रखो ना। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये जो शिष्य का प्रश्न है, इसका उत्तर इन गाथाओं में दे दिया गया है। मैं आपको बाद में पढ़ के भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले उसका सारांश बता देता हूँ, तो उससे आपको जब पढ़ेंगे तो वो बात एकदम ख्याल में आएगी कि हाँ, इसमें यही बात कही है। कहते हैं निमित्त तो माना है। आप कैसे कहते हो निमित्त निमित्त भाव से भी करता नहीं है? तो उन्हें उपादान उपादेय भाव से करता मानोगे तो कल बहुत विस्तार से बताया था कि तुझे घड़े का कर्ता बनोगे तो तुझे मिट्टी बनना पड़ेगा। यदि तुम वस्त्र का कर्ता बनेगा तो तुझे रुई बनना पड़ेगा। यदि तुझे फर्नीचर का कर्ता बनेगा, रथ माने गाड़ी, तो तुझे लकड़ी बनना पड़ेगा। इसलिए उपादान उपादेय भाव से तो कर्ता हो ही नहीं सकता। अब चूंकि इसको ना तो मिट्टी बनना स्वीकार है, ना लकड़ी बनना स्वीकार है, और ना रुई बनना स्वीकार है, इसलिए इस बात को तो वो मान लेता है। इतनी कीमत चुका के उसे कर्ता नहीं बनना है क्या? फिर कहता निमित्त तो मैं हूं ही ना। तो निमित्त में उन्होंने क्या दोष दिया? इसमें तो एक आता है व्याप्य व्यापक भाव जिनमें होता है उनमें ही कर्ता कर्म संबंध होता है। इसके बाद एक कलश आएगा और उस कलश में ये लिखा है कि जो व्याप्य व्यापक भाव भी तदात्मनि भवेत, है ना। और जिनमें व्याप्य व्यापक भाव होता है उनमें ही कर्ता कर्म संबंध होता है। तो चूंकि इनमें व्याप्य व्यापक भाव नहीं है तो यहाँ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इसकी चर्चा अपन विस्तार से उस कलश की व्याख्या जब करेंगे तब करेंगे। अभी अब निमित्त कर्ता के बारे में है।
तो उसके लिए इनने क्या दोष दिया, नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। संस्कृत में पढ़ा नित्य कर्तृत्वानुसंगात, ये शब्द संस्कृत में पढ़ा है, ठीक काम है। क्या मतलब कि पर द्रव्य जो है वो भी तो नित्य है ना। यदि वो करता है तो फिर निरंतर घड़ा बनते रहना चाहिए। अभी बना और अभी नहीं बना, एक कैसे मान सकते हैं? आपको जरा अटपटा लगता होगा तो मैं थोड़ा लंबा आता हूं तो ख्याल में आएगा। शिष्य इस बात की खोज में है कि एक कार्य जो हुआ है, मतलब घड़ा बनने का कार्य हो गया, अब इसका कर्ता कौन है, उसकी इसकी खोज करनी है। तो कहा, अपन ने कहा कि मिट्टी है। तो उसका प्रश्न ये है कि मिट्टी तो बहुत काल से खदान में पड़ी थी। यदि मिट्टी असली कारण है, असली कर्ता है, तो घड़ा कभी का बन जाना चाहिए था, लेकिन घड़ा नहीं बना। इसलिए हम मिट्टी को तुम त्रिकाली उपादान कहो, हम मान लेते हैं एक कारण, लेकिन ये नियामक कारण नहीं है। नियामक कारण किसे बोलते हैं कि जिसके साथ कार्य होने का नियम हो। क्या? जिसके साथ कार्य होने का नियम हो उसे बोलते हैं नियामक कारण। ये बात सच्ची और पक्की है कि मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बनेगा। इसलिए ये स्वभाव का नियामक है कि मिट्टी में घड़ा बनने का स्वभाव है। इसने स्वभाव का नियम तो बनाया, लेकिन वो घड़ा कब बनेगा, इस प्रश्न का जवाब ये त्रिकाली उपादान नहीं दे सकता। क्या है? तो अब हमें तो चाहिए कि अभी जो घड़ा बना उसकी बात है। तो दूसरा कहता है कि एक क्षणिक उपादान होता है, और क्षणिक उपादान दो तरह का होता है। एक अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का सिलसिला और एक तत्समय की योग्यता। तो कहते हैं वो अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का जो सिलसिला है, माने कोई मिट्टी से घड़ा ऐसा ही नहीं बन जाएगा। पहले मिट्टी पानी में गुथेगी, गुथ कर एक उसका पिंड बनेगा। अब वो जो पिंड बन गया, अपन तो पिंड जानते हैं ना, जो कुमार के चका पे रखा है माटी का पिंड, और फिर घड़ा जानते हैं। बीच की जो अवस्थाएं हैं वो बदलता ना आकार। तो शास्त्रों में उन आकार उसके नाम दिए हैं, स्तास, कुसूल, ऐसे नाम दिए हैं कि ऐसा ऐसा फैलता हुआ तो फैलने वाली जैसा स्तास, फिर ऐसा वो कुसूल, ऐसा ऐसा हो गया तो कुसूल। वो जो घड़े के बीच में वैसे तो असंख्य पर्याय होती हैं, वो मिट्टी के पिंड से लेके घड़ा बनने तक, लेकिन दो चार पर्यायों के नाम वहां उन्होंने शास्त्र में दिए हैं। क्या? ये पर्याय हट के ये बनेगी, ये पिंड बन के स्तास बनेगा, स्तास बन के कुसूल बनेगा, कुसूल बन के ये बनेगा। और घड़ा कब बनेगा? जब कुमार के चके पे से उतर गया तब भी घड़ा नहीं बना। अब घड़ा बनने की प्रक्रिया में चल रहा। अब कुमार ने उस घड़े को जब थोड़ा सुखा लेते हैं ना, और सुखा लेके उसके अंदर से ऐसा हाथ का सहारा देके और बाहर से जैसे पीटते हैं, कभी देखा हो किसी ने तो वो कहते हैं सारी अनंत पूर्ववर्ती पर्यायों का एक सिलसिला है, वो घड़ा बनेगा, ये सारी प्रक्रिया में से वो गुजरेगा। तो असली अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कौन है? अभी पके हुए घड़े की बात नहीं, कच्चे घड़े की बात है। तो जब वो कुमार ऐसे अंतिम थाप मारेगा और फिर उसे रख देगा, तो वो जो अंतिम थाप के पहले जो थाप
मारने के पहले जो पर्याय थी और उसके थाप मारने से कुछ बदला ना, तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय वो कहलाएगी। तो घड़ा कब बनेगा कि जब उस पर्याय का अभाव होगा। तो एक समझिए ना, तो अब इसको बोलते हैं अनंतर पूर्ववर्ती क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का उत्पाद। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय है कारण और अनंतर उत्तरवर्ती क्षणवर्ती पर्याय का है कार्य। तो ये क्या बताता है कि वो जो अंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है वो कारण बन गया ना यहाँ, और वो घड़ा बन गया कार्य। अब वो भी तो कार्य है, पहले ही इस घड़े का कारण बन गया वो, लेकिन मूलतः तो वो कार्य है ना। तो उसका कारण क्या है कि जब वो एक पहले और ऐसा ठप्पा मारा था ना, उसके पहले जो आकार था उसका व्यय, वो भी नहीं, उसका व्यय है कारण और वो आकार बना है वो कार्य। अब लगाते 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 जो खदान में मिट्टी पड़ी है वहाँ तक अनंतर पूर्ववर्ती क्षणवर्ती पर्यायों का एक लंबा सिलसिला है। पर एक कारण एक कार्य, एक कारण कार्य, ऐसी प्रक्रिया होते होते यहाँ तक आता है। तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं विधि। मिट्टी से घड़ा बनने की विधि क्या है? विधि माने पुरुषार्थ, विधि माने प्रक्रिया। तो ये जो विधि की नियामक है, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्या की नियामक है? विधि की। वो स्वभाव का नियामक है। 5 समवाय है, उसमें एक स्वभाव नाम का समवाय है और एक पुरुषार्थ नाम का समवाय है। तो ये उस पुरुषार्थ नाम की विधि माने ये है पुरुषार्थ। मिट्टी से घड़ा बनने का, मिट्टी में जो पुरुषार्थ हुआ वो इसका नाम पुरुषार्थ है। इस प्रक्रिया में से वो संपन्न होगा। जैसे आप यहाँ से मोक्ष में जाएंगे तो जो क्रमिक विकास है ना प्रक्रिया का, वो वास्तव में विधि है। समझ में आ गया ना? अब वो विधि में थोड़ी सी और बारीकी है, लेकिन समझना तो पड़ेगी ना कि उस घड़े के बनने के बीच में और कुमार अपने जाके चाय पानी करने चला गया और फिर वो घड़ा रखा रहा, फिर उसने वहाँ से आके फिर वहीं से शुरू किया। तो उसके बीच में वो घड़ा का मिट्टी थोड़ी सूख गई। क्यों सूख गई? तो उसको गीली करने के लिए उसने फिर पानी वानी का ऊपर से लगाया किया। तो ये आवश्यक नहीं है, वो तो कुमार उठ के गया इसलिए हुई है। यदि वो कुमार लगा रहता तो उसकी जरूरत नहीं थी। आप समझ गए ना? तो इसको निकाल दो। लेकिन जो चीज बीच में आए बिना रहेगी ही नहीं, तो उन सबको रखो। अब एक ये उदाहरण देने का क्या मतलब है कि अपने मोक्ष की पर्याय चाहिए अपन को, तो मोक्ष मार्ग की पर्याय है ना, वे सब अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों में आएंगी। ये पर्याय हट के आएगा, एक गुणस्थान हट के आएगा, एक गुणस्थान, शुद्धि की वृद्धि होगी ना निरंतर। तो उसमें वे कारण कौन कि जो नहीं हुए तो भी चले, जो ऋषभदेव और बाहुबली के हुए थे और भरत के नहीं हुए थे। यद्यपि कारणों में उनकी भी गिनती कर दी शास्त्रों में, लेकिन जो अनिवार्य नहीं है उनकी छुट्टी करो। वे मोक्ष मार्ग नहीं थे, वास्तव में वे तो मोक्ष मार्ग के विघ्न थे, जिन्हें आप विरतोपवास कह रहे हो ना। वो तो लंबे काल रहा उसके बीच में, तो इसलिए उन दुर्दशा बिगड़ी। आप कुमार नाश्ता करने गया था, वो तो ऐसा है। जो भरत चक्रवर्ती ने अंतर्भूत, उनमें से एक समय का भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी ये 3 लब्धियाँ होती हैं। जब वो तो सबक श्रेणी मारता है ना, तथाकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण होती ना, और यहाँ भी 3 लब्धियाँ होती हैं सम्यक दर्शन में। तो माने मिथ्यात्व के नाश के लिए भी 3 लब्धियाँ
और चारित्र मोह के नाश के लिए भी 3 लब्धियां, दर्शन मोह के नाश के लिए भी 3 लब्धियां और चारित्र मोह के नाश के लिए भी 3 लब्धियां। इसका मतलब दोनों की एक ही विधि है। अब ख्याल में आई बात? तो अब वो जो करण लब्धि के जो में हैं वो सब हैं। अब एक दफा आप समझेंगे ना, उनमें से कोई बाहर की बात आ गई है, ठंडी हवा गर्म हवा, उससे कुछ लेना देना नहीं है। किसी ने उस काल में कोई ने पत्थर बरसाए तो उन पत्थरों से उसका मोक्ष मार्ग का कुछ लेना देना नहीं है। अपन तो उसी को तपश्चर्या मानते हैं। देवांगनाएं डिगाने आई और हम नहीं डिगे, उसका कोई योगदान नहीं है। हैं? शेर खाने आया और हम नहीं डिगे, उसका कोई योगदान नहीं है। जो कहते हैं टोडामल जी कि मोक्ष वो ही कारण, सच्चा कारण है जिसके बिना कार्य नहीं हो, जिसके होने पर नियम से हो। वे बाकी ये 2 कारण नहीं है। अब इनकी बाहरी चीज़ों की निरर्थकता ख्याल में आई कि नहीं आई? इनकी सार्थकता तो इस बात में है कि यदि आपको केवल ज्ञान होने का काल और 3 कसाय के अभाव होने के काल में बहुत अंतर है, तो बीच में क्या क्या होगा वो उनका वर्णन है। यदि अंतर्मुहूर्त का समय है तो वो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। एक चौराहा होता है जहाँ बसें आती हैं, खड़ी होती हैं और एक बस से दूसरी बस बदल लेते हैं। जंक्शन समझ लो रेलवे स्टेशन का। तो वो कोई कारण नहीं है। जो बस दौड़ रही है आगे पहुंचाने का कारण तो वो ही है, वो तो देरी का कारण है कि आपकी आध घंटा देरी से पहुंचेगी गाड़ी, इसका कारण है क्योंकि वहाँ आध घंटा रुकेगी। और उसके बीच में फिर आपको चाय पानी की व्यवस्था भी होगी, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था भी होगी। तो ये सब व्यवस्थाएं को आप उसमें कारण में गिन लेंगे। ऐसे ही आप कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे उठेंगे, क्या होगा, ये इन कारणों को आप कारण में कैसे गिन लेंगे? तो अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का सिलसिला आप उसमें से वो सब पर्याय निकाल देना जो डिले का कारण है। बिल्कुल एक क्रमबद्ध तरीके से चली गई, समझ गए ना? वो है पुरुषार्थ मुक्ति के मार्ग का, कोई भी काम का। तो ये है विधि का नियामक है। कौन? अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों वाला उपादान, क्षणिक उपादान विधि का नियामक है। फिर भी ये नक्की नहीं कर सकता है कि ये काल कौन से काल में ये कार्य होगा। तो उसे कहेंगे क्षणिक उपादान नंबर 2 कि जिस काल में कार्य होने की योग्यता है वो है कारण। काल काल द्रव्य का काल नहीं, उसकी पर्याय माने काल, और पर्याय की होने की योग्यता है कारण और पर्याय है कार्य। तो एक ही पर्याय में 2 चीजें घटेंगी, काल और कारण, समझ गए ना? एक काल का नियामक है। तो कब होगा? कि जब होना होगा, माने जब उसकी वो पर्याय के होनहार जिसे अपन कहते हैं, ये दूसरे नंबर का क्षणिक उपादान है। तो ये 3 बातों का हल तो हो गई। 3 बातों में त्रिकाली उपादान काल का नियामक नहीं है ना, जो वो कहते ना, यदि होना होता तो फिर खदान में भी घड़े बनते रहते और मोक्ष में तभी हो जाना चाहिए था। भगवान आत्मा तो निगोद में था, तब भी उसका स्वभाव तो था मोक्ष में जाने का, समझ गए ना? तो कहते वो तो स्वभाव का नियामक है कि जी भाई भव्य को ही मोक्ष होगा, अभव्य को नहीं। वो काल का नियामक नहीं है, वो विधि का नियामक नहीं है। क्षणिक उपादान नंबर 1 ये विधि का नियामक है और क्षणिक उपादान नंबर 2 ये काल का नियामक है। अब निमित्त पे आती है। 3 कारण तो हो गए ना, स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, ये तो हो गए ना 3। अब एक निमित्त कारण है कि नहीं है? अब निमित्त की बात आती है। तो वो कहते कि वो जो सामने जो कुमार है वो तो जन्म से लेके मृत्यु तक के पूरे का नाम कुमार है। तो वो व्यक्ति निमित्त नहीं है,
यदि वो व्यक्ति निमित्त हो तो घड़ा बनते ही रहना चाहिए, क्योंकि वो तो हमेशा मौजूद है। उसे निमित्त संज्ञा, अब वो मोटे तौर से कह देते हैं उसे निमित्त, लेकिन वो वास्तव में निमित्त नहीं है, क्योंकि उसे निमित्त मानेंगे तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। अध्यापक को निमित्त मानेंगे पढ़ाने का तो 24 घंटे विद्यार्थियों को पढ़ते रहना पड़ेगा और अध्यापक को पढ़ाते रहना पड़ेगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो वो कहते क्या है कि उसका योग और उपयोग। अब योग क्या, तो जैसे अपना हाथ ऐसे चलाए ना कुमार ने घड़ा बनाने में, तो अभी यहाँ पर निमित्त की बात करना है ना कुमार की, तो वो योग माने इस शरीर में, अभी आप उसको बाद में लेंगे, अभी समझ लो हाथ चलाए, वो अलग भेद करेंगे काय का कि वो हाथ आत्मा के प्रदेश चले, उसकी बात अभी गुण रखते नहीं, फिर उलझ जाओगे। वो तो है योग, और राग मिश्रित ज्ञान उधर को लगा, ये है उपयोग। प्योर ज्ञान उपयोग नहीं है, घड़ा बनाने का राग उसमें मिश्रित है, साधारण उपयोग नहीं है। उपयोग तो 24 घंटा है, उस उपयोग की बजाय तो कुछ भी हो रही है। रोटी खाने का मैं उपयोग लगाया तो वो थोड़ी निमित्त बन जाएगा, कौन सा? घड़े बनाने के राग से मिश्रित उपयोग, उसका नाम यहाँ उपयोग है। क्यों? और घड़ा बनाने रूप क्रिया रूप आत्मा के प्रदेशों में परस्पंद, अरे हाथों का चलना, ऐसे हाथ चलना रोटी खाने रूप, ऐसा ये नहीं है, ये घड़े बनाने रूप होना। कहते ये निमित्त है, क्योंकि ये अभी हुए हैं, ये नित्य नहीं है। माने वो कार्य अनित्य है, निमित्त कार्य, तो उसका कारण भी अनित्य होना चाहिए, नित्य नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो अभी क्यों बना, पहले क्यों नहीं बन गया, ये समस्या खड़ी होगी। आप समझे ना? तो कुमार का घड़ा बनाने के राग मिश्रित ज्ञान और शरीर की क्रिया, शरीर की यही क्रिया, आत्मा के प्रदेशों की क्रिया भी वैसी भई, वो निमित्त है, कुमार निमित्त नहीं है। यदि आप कुमार को वो पुद्गल के परमाणु शरीर रूप है वे और आत्मा मिलके कुमार नाम रखो, तो दोनों का समझ लेना। यदि तुमको क्या जीव कुमार में अकेला जीव पकड़ना है, तो फिर वो आत्मा के प्रदेश ही पकड़ने पड़ेंगे। ख्याल में आई ना? अभी तो अपन वही चलो कुमार, स्थूल कुमार, तो शरीर और आत्मा का मिला हुआ जो है ना, क्या क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो सुने जाओ, अभी वो सुने जाओ, ख्याल में ना? कहते वो कुमार का योग और उपयोग है, वो निमित्त है, कुमार निमित्त नहीं है। ऐसे ही कर्म बंधन में आत्मा निमित्त नहीं है, इसका योग और उपयोग, तो वो कसाय मिश्रित उपयोग, मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद और कसाय, इनसे मिश्रित उपयोग और योग, ये है ना पांच कारण है ना बंध के, मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कसाय, योगा बंध हेतवा। तो योग उपयोग में आ गया ना, समझ गए? ये निमित्त हैं। माने उस समय जो मिथ्यात्व है वो निमित्त है, उस समय जो कसाय है वो निमित्त है, उस समय जो अवरति है वो निमित्त है, उस समय जो प्रमाद है वो निमित्त है, और उस समय जो आत्मा के प्रदेशों का और देह की हाथ चलना है वो निमित्त है। आत्मा निमित्त नहीं है कर्म के बांधने का, ये बता रहे। आत्मा ने कर्म बांधे, ये बात गलत है। क्या हाँ कैसी कैसी बात करते हो? अरे वो आत्मा ही का था ना उपयोग, तो आत्मा को उपयोग से जब अभेद कहेंगे तो ऐसा कहेंगे, जनमानी में भी कहेंगे, और उसकी अपेक्षा कहीं कहीं कह भी दिया कि आत्मा कर्म का बंधन का निमित्त है। ख्याल में आई ना? कुमार को घड़ा कह दिया ना, लेकिन उसकी बारीकी में जाएंगे तो बात ये निकलेगी। ख्याल में ना कि वो निमित्त है। माने उन्हें तो उस आत्मा को सेफ करना है,
कि कर्म की क्रिया का करता वो आत्मा बिल्कुल है ही नहीं किसी कीमत पर। वो निमित्त बने भी वो उसका योग और उपयोग है। अभी क्या ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो दुनिया में भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है दुनिया में? एक राजा हाथी पे बैठ के जा रहा था, एक शराब पिए आदमी खड़ा था, उसने देखा, ए हाथी वाले, हाथी बेचेगा? तो राजा के नौकरों ने फटाफट उसे गिरफ्तार कर लिया, जाके जेल में डाल दिया। राजा ने कह दिया दूसरे दिन राज दरबार में पेश करना है इसे। तब दूसरे दिन राज दरबार में रात को डंडे पड़े और पढ़ा रहा जेल में, और सुबह जाकर के वहाँ पहुँचा तब तक वो नशा काफूर हो गया था। डंडा पड़ने से भी काफूर हो जाता है और समय पे भी खत्म हो जाता है, नशा उतर गया था। तो जब राज दरबार में पूछा तो राजा ने पूछा, क्यों भाई हाथी खरीदोगे? कि हुजूर मैं क्या खरीदूंगा, खरीदने वाला तो गया। बोलो, जब उसने कहा था कि हाथी बेचोगे तब वो था कि तो पर्याय को द्रव्य से अलग करके बात हो रही है लोक में भी, क्यों? और राजा ने मान लिया कि आज से प्रतिज्ञा करो कि कभी शराब नहीं पियोगे। आदमी को बुरा नहीं माना, शराब को ही बुरा माना, शराब पीने को ही बुरा माना। तो पर्याय को द्रव्य से भिन्न लोक में भी हम करते हैं ना, ये नए लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो यहाँ लगाने में आपको दिक्कत हो रही है। कुमार निमित्त नहीं है, कुमार का योग और उपयोग निमित्त है, योग उपयोग भी निमित्त नहीं है, घबराना नहीं। वो घड़े बनने में लगा हुआ, घड़े बनाने रूप राग के साथ जो उपयोग है वो, और घड़े बनाने को ऐसे ऐसे हाथ हो रहे हैं वो योग। इतनी सी बात है, और इतनी सी निमित्तता के लिए तुमने पूरे आत्मा को निमित्त बना दिया। वो बेचारी इतनी सी बात उसने कह दी कि हाथी बेचेगा, अब इसको तुमने पूरे आत्मा को इसका अपराधी बना दिया। क्यों? कैसे जेल में डाल दिया? ये तो ठीक नहीं है। न्याय का निकालेंगे तो यही है, लेकिन फिर न्याय के बाद में कुमार को जेल में डाला ही क्यों? वो नशे को जेल में डालते, क्योंकि उस वक्त कुमार और नशा अभेद है। वो आदमी और नशा अभेद है, इसलिए उसे अकेले को डाला नहीं जा सकता था। अब उसे डाला हमने तो उसी को डाला, और कुमार तो साथ में। जैसे किसी 6 महीने के बच्चे की माँ किसी अपराध में पकड़ी जाए और उसे 6 महीने की जेल हो जाए, तो बच्चा को मुफ्त में ही जेल में रहना पड़ता है। क्यों? जेल के बाहर रहना उसके लिए जेल से भी ज्यादा बुरा, क्योंकि माँ के बिना रहना पड़ेगा। क्यों? फिर ऐसा आता कि बच्चे का क्या अपराध था जो उसे जेल में डाला गया? जेल में रख नहीं सकते हैं, तो अब अलग करो तो और ज्यादा तकलीफ है। तो वो तो ऐसी बात है। तो वो कहते हैं कि देखो, लोक में एक कहावत है ना, लम्हे की खता और सदियों की सजा। होता क्या नहीं होता? एक जरा सी गलती हुई कि मान लिया अगर हिंदुस्तान के 2 टुकड़ों में बांट दो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, एक समय की सजा, खता और सदियों की सजा। ऐसा लगता ना, लगता अपन को। तो वो कहते भाई बात तो इतनी ही है, अब तुमको नहीं कहना हो तो सबसे बड़ी गलती हो नेहरू की गलती हो, गांधी की गलती हो, और नहीं पूरे ही कांग्रेसियों की गलती और पूरे भारतवासियों की गलती। अब जितनी बड़ी बनाना हो फैला लो चाहे जितना। क्यों? तो वो कहते हैं उसमें परिणत योग और उपयोग ही वास्तव में निमित्त है। इसलिए ये भगवान आत्मा तो निमित्त नैमित्तिक भाव से भी उसका करता नहीं है। राग का आप समझे, काय का? पर द्रव्य का, घटपट रथादि। और ये अभी जो इसमें वो भाव कर्म नहीं लेना, द्रव्य कर्म लेना। अभी सब अपन बात करेंगे, पढ़ के बताएंगे जो अपन ने लिखा है वो सब। आप घर पे पढ़ लेना तो हमको नहीं पढ़ के बताना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ वो बात है। अब वो कहते हैं कि वो योग और उपयोग निमित्त है, उस योग और उपयोग को आत्मा से अभेद गिनकर आत्मा को निमित्त कह दिया जाता है।
नाथूराम गोडसे ने मारा गांधी को, तो अकेला नाथूराम गोडसे नहीं, नाथूराम गोडसे की तो एक क्षण क्या उसे विकल्प आ गया कि ये देश का खतरा है और इसे खत्म कर दो बस। खता तो एक समय की हुई, एक आप समझेंगे ना, फिर पूरा नाथूराम गोडसे, फिर उसके साथ पूरी गोडसे नाम के आदमी ही, धीरे धीरे लोगों ने गोडसे लिखना बंद कर दिया। गोडसे तो गोत्र है, तो गोडसे शब्द इतना बदनाम हो गया क्यों कि सारे गोडसे उसके अपराधी हो गए। फिर महाराष्ट्र का था इसलिए महाराष्ट्रियन, और फिर भारत का इसलिए भारतीय। ये था ना राधा कृष्णन, राष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति थे। जब गांधी जी मरे तब वे उपराष्ट्रपति थे, तो उन्होंने एक वाक्य लिखा था, एक सबसे बड़े हिंदू को हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर एक हिंदू ने मार दिया। क्या वाक्य समझे आप? हैं? एक सबसे बड़े हिंदू को हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर एक हिंदू ने मार दिया। इसी के आधार पर मैंने कहा था, एक सबसे बड़े दिगंबर को, क्यों कुंद दिगंबरों के सबसे बड़े प्रतीक हैं, वो एक कुंद के भक्त को कुंद के साहित्य की रक्षा के नाम पर कुंद के भक्तों ने बहस का गैर दिगंबर घोषित कर दिया। मैंने उस वक्त लिखा था, जब वो किया था ना फल्टन में, इन्हें गैर दिगंबर घोषित किया था, एक प्रस्ताव पास किया था महासभा ने। क्या मैंने लिखा था? यही राधा कृष्णन का उदाहरण देकर ऐसा ही होता है इस जगत में। हाँ, तो अपनी बात चल रही कि वो एक समय का योग और उपयोग वो निमित्त है, बस खत्म। और तत्समय की योग्यता उपादान में, और उस समय का योग और उपयोग वो एक असली कारण ये है, वो उपादान कारण और वो निमित्त कारण, एक कार्यकर्ता व्यवस्था। अब देखो, मैं 5 मिनट पढ़ता ही रहूंगा, घबराना नहीं। ये सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं इसमें लिखी हैं। ये पेज नंबर 185 के नीचे से 3 पंक्तियां निकालो, 2 पंक्तियां। हाँ, यह बात अवश्य है कि यद्यपि यह आत्मा पर का कर्ता नहीं है, तथापि पर के करने के विकल्प रूप परिणाम अपने उपयोग और योग का कर्ता अवश्य है। भगवान आत्मा का तो क्या गलती, वो योग और उपयोग का कर्ता जो उपादान है ना, तो उसका कर्ता यहाँ मान रहे हैं। देखो, ये भी यहाँ की बात है, आगे उसका कर्ता भी नहीं मानेंगे। क्या? अब वो जब बात आएगी तब कहूंगा कि आपको अभी से सावधान करता हूं। अभी तो उस योग और उपयोग का कर्ता मान रहे। उक्त गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है, जिस कारण से यह आत्मा, ये बिल्कुल अमृतचंद की टीका है, सुनना। ये अमृतचंद का बिल्कुल अक्षर सा पद्यानुवाद है सरल भाषा में। जिस कारण से यह आत्मा अपने इच्छा रूप विकल्प और हस्तादिक की क्रिया रूप व्यापार के द्वारा घट आदि परद्रव्य रूप बाह्य कार्यों को करता हुआ प्रतिभाषित होता है, उसी कारण से क्रोधादि रूप परद्रव्य स्वरूप सभी अंतरंग कार्यों को भी करता है, क्रोधादि भाव को। क्योंकि घटादि और क्रोधादि दोनों ही परद्रव्य रूप हैं, परत्व की दृष्टि से इनमें कोई भेद नहीं है, ऐसा व्यवहारी जनों का व्यामोह है। अब अपन को ऐसा व्यवहारी जनों का व्यामोह है ये नहीं लिखते, तो अपन समझते हैं कि ये अमृतचंदाचार्य इस बात का प्रतिपादन कर रहे हैं। क्यों?
ऐसा व्यवहारी जनों का व्यामोह है। न्याय शास्त्र में ये विशेषता है कि कभी कभी 25-25 पेज तक आचार्य पूर्व पक्ष स्थापित करते जाते हैं, माने जैन धर्म का खंडन करते जाते हैं और बौद्धों की, सांख्यों की उस मान्यता की स्थापना करते जाते हैं। कभी कभी पढ़ने वाले उन विशेषज्ञ विद्यार्थियों का, विशेषज्ञ क्यों बोला, उन्हें न्यायातीत है तो न्याय मध्य में पास करके आए हैं ना, उन्हें भी अंदर से ये लगता है कि ये बात जो कह रहे हैं परम सत्य है। यदि उन्हें ये पता ना हो कि ये बौद्ध मत की के सांख्य मत की बात को स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य, और क्योंकि नाम तो आचार्य का जुड़ा, उनके प्रति श्रद्धा है, तो उसे ऐसा लगने लगता है और अंत में बस इतना सा आता है, तदपि असत खत्म, कि ये भी सत्य नहीं है, ठीक नहीं है। तब एकदम झटका लगता है, क्या कह रहे हैं, क्या है? यानी ईश्वर जगत का करता है, उसे ऐसे सिद्ध करेंगे कि आपके गले उतर ही जाएगी बात, और फिर कहेंगे ये गलत है, और फिर एक एक तर्क को, एक एक युक्ति को काट काट कर अंत में ये सिद्ध कर देंगे कि ये बात गलत क्यों थी। ऐसा नहीं ना, अरे यहाँ तो इतने जल्दी आ गया कि ऐसा व्यवहार न का पक्ष है, व्यवहारी जनों का पक्ष, व्यवहारी जनों का व्यामोह है, माने व्यवहार न का भी पक्ष नहीं है, सच्चा व्यवहार न नहीं है, मतलब कहने का। यदि वास्तव में यह आत्मा परद्रव्य स्वरूप कार्य को करे तो परिणाम परिणामी की अन्यथा अप्राप्ति होने से नियम से तन्मय हो जाए कि परिणाम और परिणामी एक ही जगह मिलते हैं, तो जो उसे भी वहीं मिलना चाहिए जहाँ वो काम हुआ है। मिट्टी में काम हुआ है तो ये मिट्टी में मिलना चाहिए, है ना। किंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अन्य द्रव्य और अन्य द्रव्य में तन्मयता होने पर अन्य द्रव्यों के नाश की आपत्ति आती है। अतः अब यह कहते हैं कि आत्मा निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है। देखो, निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है, उपादान से तो करता है ही नहीं, निमित्त नैमित्तिक भाव से कौन? आत्मा। देखो निमित्त नैमित्तिक भाव से भी आत्मा घटादिक और क्रोधादिक का करता नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आता है। अनित्य योग और उपयोग, अनित्य योग, अनित्य माने उस समय का है ना, ही निमित्त रूप से घटादिक और क्रोधादिक के करता है। यद्यपि आत्मा को रागादि विकार युक्त चैतन्य परिणाम रूप अपने विकल्पों का और आत्म प्रदेशों के चलन रूप अपने व्यापार का कर्ता तो किसी अपेक्षा कह भी सकते हैं। देखो, किसी अपेक्षा कह भी सकते हैं, माने इसका भी खंडन तो करेंगे लास्ट में हम, लेकिन एक अपेक्षा जनवाणी में ऐसी है, कहने का कर्ता हम कह सकते हैं। तथापि परद्रव्य स्वरूप घटादिक कार्यों का कर्ता तो आत्मा निमित्त रूप से भी कदापि नहीं है। कैसी विचित्र स्थिति है। अपन कह सकते हैं हमें कुमार घड़े, घड़ा कुमार, कुमार घड़े का कर्ता नहीं है, यही आचार्य सिद्ध कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे सिद्ध, ये तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये सिद्ध कर रहे हैं। क्या बबलू, मैं तेरा करता नहीं, तुम मेरे करता नहीं हो, ये सिद्ध कर रहे हैं। जो कुछ भी मेरा हो रहा है उसके कारण मेरे में विद्यमान है, और जो तुम में हो रहा है वो तुम्हारे कारण तुम में विद्यमान है? उसका पूरा नियामक वो ही है, तू निमित्त भी नहीं है। आया ना, कदाचित तेरे तत्समय के भाव को कदाचित निमित्त कह दें तो भी उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये बात हमारी समझ में आ रही?
नहीं आ रही तो समझ लो ये प्रकरण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। देखो पहले सुनो एक नियम, निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों के बीच नहीं, दो द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों के बीच होता है। अंदर कितना फर्क हो गया है? एक तो कहाँ अनादि अनंत पूरे द्रव्य को मान लिया था, कहाँ एक समय की पर्याय को माना है? कितना बड़ा अपराध था और कितना छोटा रह गया है? और अपन लोक में भी मानते हैं कि साहब उस वक्त तुमने ऐसा कहा तो मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने ऐसा कर दिया, फिर एक मिनट बाद ही मुझको ये आया कि नहीं होता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन मेरा तीर तो निकल गया था हाथ से, क्यों? फिर तो कुछ हो नहीं सकता है ना। तो एक समय का जो है उसे हमने पूरे द्रव्य की गलती मान ली। इन गाथाओं में यह बताया गया है कि यद्यपि व्यवहार में से यह कहा जाता है कि आत्मा ने घटपटादि पदार्थों का, इंद्रियों का, क्रोधादि द्रव्य कर्मों का और शरीर आदि 9 कर्मों का करता है। ये लिखा ना क्लियर, द्रव्य कर्मों का, भाव क्रम नहीं लेना कमल जी, अभी कई जगह आएगा इसका स्पष्टीकरण। तथापि निश्चय ने व्यवहार न्याय का निषेध करता हुआ कहता है कि यदि आत्मा परद्रव्यों को करे तो वह परद्रव्य रूप हो जाए, क्योंकि निश्चय से जो जिसका कर्ता होता है वह उससे तन्मय होता है। कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त अनेक लोगों का ऐसा मानना है कि यह आत्मा परद्रव्यों का उपादान भले ही न हो पर निमित्त कर्ता तो होता ही है। उनकी इस मान्यता का खंडन करते हुए आचार्य देव यहाँ यह कह रहे हैं कि यदि आत्मा को परद्रव्यों की पर्यायों का निमित्त कर्ता माना जाए तो आत्मा के नित्य होने से उक्त कार्य को निरंतर होते रहना चाहिए, परंतु ऐसा तो देखा नहीं जाता। यानी जो मैंने बोला है वो सब बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है। यदि आप गहराई से स्वाध्याय करें तो इसको पढ़ करके भी सब समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अतः यह सुनिश्चित ही है कि यह भगवान आत्मा पर पदार्थों, इंद्रियों, क्रोध आदि द्रव्य कर्मों, शरीर आदि 9 कर्मों का उपादान करता तो है ही नहीं, निमित्त करता भी नहीं है। ये तो अपने हैं। कौन? अपना द्रव्य कर्म, अपना शरीर। वो दूसरे के, हम तो दूसरे के भी बने हैं, हम तो सारा गांव का करना चाहते हैं। क्यों? हम सारे गांव का थोड़ी करते हैं। क्यों? हम अपना अपना तो करेंगे ना, अपनी पत्नी का, अपने बाल बच्चों का। क्यों? बाल बच्चों के बाल बच्चों का, वहां तक तो करना हमारी ड्यूटी है ना। देखो, हाँ यह अवश्य है कि पर के करने के भाव रूप परिणमित आत्मा का उपयोग, पर के करने के भाव रूप उस उपयोग, वो शुद्ध उपयोग नहीं लेना है क्या? पर के करने के भाव रूप से परिणमित उपयोग माने वो उपयोग नाम की पर्याय लेना, उपयोग नाम का गुण नहीं लेना। और आत्म प्रदेशों के हलन चलन रूप, हलन चलन कोई हल्ला वो नहीं, वो उसी काम के लिए जो कंपन हो रहा है वो परद्रव्य की क्रिया में निमित्त होता है। यद्यपि आत्मा अपने इस उपयोग और योग का करता है, क्यों? ये होगा निमित्त और आत्मा इसका करता है, वो नहीं इसके करता। तथापि उन योग और उपयोग के निमित्त से होने वाले पर पदार्थों के परिणमन का कर्ता वह कदापि नहीं है। ध्यान रहे, यहाँ परद्रव्य के परिणमन के कर्तृत्व का निषेध है, उनके करने के भाव रूप अपने परिणमन के कर्तृत्व का निषेध नहीं। देखो, उनके करने के भाव रूप और परिणमन अपने है ना,
पर के कर्तृत्व के अभिमान से ग्रस्त और करने धरने के विकल्पों में उलझे रहने वाले जगत को उक्त परम सत्य को गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। न केवल समझने का ही प्रयास करना चाहिए, अपितु तदनुसार जीवन को ढालने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख शांति प्राप्त करने का एकमात्र यही उपाय है। देखो कितनी कितनी क्लियर बात है। और हमारा ध्यान उधर ही उधर जाता है, उधर ही उधर जाता है। मैं ये करूं, मैं ये नहीं करूं, मैंने ध्यान नहीं रखा तो ये बिगड़ जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। अंतिम समय तक क्यों निरंतर अनेकों बार असफल होने पर भी क्या है? अनेकों बार अनंत बार असफल होने पर भी हम इस प्रयत्न को कभी छोड़ने को तैयार नहीं होते। वो इसके लिए मेरा एक प्रसिद्ध उदाहरण है। मैं ये कहता हूँ कि एक लड़का एक लड़की को देखने के लिए गया, तो इसे के साथ शादी करना क्या नहीं करना ये निर्णय करने में महीनों नहीं लगते, घंटों नहीं लगते, मिनटों नहीं लगते, 1 सेकंड में ही डिसीजन हो जाता है 99% को। लेकिन आजकल के लड़के लड़की बहुत होशियार होंगे ना, इसलिए वो अपने उस डिसीजन को व्यक्त नहीं होने देते। क्यों? वो समझते हैं कि यदि मैंने डिसीजन किया है कि मुझे ये संबंध नहीं करना, और यदि ऐसा कह दिया तो अभी सामने का चाय पानी भी संकट में पड़ जाएगा। फिर कौन पिलाएगा उसे चाय पानी? फिर क्यों बैठा लेगा उसे? क्यों? उसे बिल्कुल बाइज्जत वापस जाना है। और यदि हाँ है फिर तो कोई चक्कर नहीं है ना। हाँ में भी एक तकलीफ है कि हाँ कर देता हूँ तो बाप दादों को सौदा करने का मौका नहीं मिलेगा। वो भी चाहता है कि बदनाम बाप दादा हों और माल मुझे मिल जाए। क्यों? इसलिए हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो फिर ठीक है जवाब, हाँ जवाब तो पिताजी देंगे। अब मेरे कहने वो निकल गया। अब इसी के पड़ोस में उसका एक दोस्त रहता था, सुनना मेरी बात। और वो मिल गया, पहले दिन तू कब आया था, कैसे आया था, चल घर। तो उसे ले गए वो अपने घर, और घर ले गया और आप वहाँ थोड़ी चाय पानी उसने करी, फिर अपने घर चला गया। घर से जवाब आ गया 2 दिन बाद कि अभी बेटे का 2 साल शादी करने का विचार नहीं है। तो वो अंदर से इतना आकुलित होता है लड़की का पिता, कहता है कि यहाँ तो वो बिल्कुल हाँ कर रहा था, पिताजी का तो नाम मात्र था, उसे तो पसंद आ गई थी लड़की, लेकिन ये बाद में पड़ोसी के घर गया, इस नालायक ने उसे बिगाड़ दिया। क्यों? जरूर इसने कुछ उल्टी सीधी बातें उसे कही हैं जिससे उसका मन बदल गया। अब मैं ये कहता हूं कि मैं ये गारंटी देने के लिए तैयार नहीं हूं कि उस पड़ोसी ने उल्टी सीधी बातें नहीं कही होंगी, समझना। क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे पड़ोसियों की कमी नहीं है। लेकिन मैं एक दूसरी बात की गारंटी दे सकता हूं कि उसके कहने से लड़का भड़का नहीं है। क्यों? इसे कैसे दे सकते हो? क्योंकि जिनको पसंद आ जाता है वे तो सगे माँ बाप के भड़काने से भी नहीं भड़कते हैं। अरे धमकाने से नहीं भड़कते हैं। क्यों? हमारे सैकड़ों उदाहरण है ना। अष्टम एडवर्ड, उससे कहा तुझे को राज तिलक नहीं होगा, तेरे छोटे भाई को राज तिलक कर दिया जाएगा, पूरा साम्राज्य जाएगा ब्रिटेन का। क्यों? जाए तो जाए। क्यों? इस कीमत पर भी वे नहीं बदलते हैं। क्यों? कितने कितने उदाहरण हैं, बोलिए। जब माँ बाप के कहने से, सब रिश्तेदारों के कहने से, इतनी बड़ी धमकी देने से, और अब तो ये उत्तर प्रदेश में तो ऐसा चल रहा है कि तुम्हें गोली से मार देंगे, जिंदा नहीं रहने देंगे। क्यों? कितने केस आते हैं रोजाना है? तो भी
वे अपने विचार को बदलने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं, सारे जीवन कुंवारे रहने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हारी मर्जी के हिसाब से रहने को तैयार नहीं है। तो वो एक पड़ोसी के भड़काने से कैसे भड़क गए? वो उसको ही नहीं है पसंद। वस्तुस्थिति ये है कि किसी दूसरे का उसमें रंच मात्र योगदान हो ही नहीं सकता। अब प्रत्येक द्रव्य का परिणमन एक एक समय की एक एक पर्याय अनादि समय से नक्की है, और उस पर्याय को बदलने में तुम कितना माथा मारे। क्यों? कहीं सफलता मिलेगी महावीर जी? नहीं मिलेगी ना। तेरे को आकुलता होने के अलावा और क्या होना है? कदाचित तुझे ऐसा दिखता है कि मुझे सफलता मिल गई है, वस्तुतः वो होना ही था, और भाग्य से तेरा विकल्प भी उसी दिशा में गया, तो तेरे को ऐसा ब्रह्म पुष्ट होने का अवसर मिल गया। ख्याल में ही ना, अन्यथा ऐसा अवसर नहीं मिलने वाला था। इसलिए मैं कई दफे कहता हूं कि वो अर्जुन पहले तो लड़ने को तैयार नहीं था, और फिर बाद में श्री कृष्ण ने समझाया, फिर वो तैयार हो गया। मैं कुछ नहीं मानता था, उसके अंदर ही वो भाव विद्यमान था। वो क्षण के उसके विरुद्ध विकल्प आ गया होगा, लेकिन स्थिति वास्तव में वो उसके अंदर की ही थी। मेरे अंदर समझ गए ना? ये जो हमें बाहर थोड़ा बहुत दिखाई देता है, वो भी वैसा ही होना था, तब ऐसा होता है। तेरे विकल्प से उसमें रंच मात्र भी कहीं कुछ हुआ नहीं है, हो सकता नहीं है। ये दिनेंद्र भगवान के द्वारा घोषित परम सत्य है। इसमें तो ऐसा लिखा है काय में कार्तिकेय उपेक्षा में कि जो इसमें शंका करता है वो मिथ्या दृष्टि है, और जो इसमें शंका नहीं करता है वो सम्यक दृष्टि। ऐसा लिखा है। वो 3 गाथाएं हैं ना, जो संकदिशो कुदृष्टि और ना संकदिशो सदृष्टि, ऐसा क्लियर लिखा 3री गाथा में। क्या 2 गाथाएं क्या हैं? जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव में जैसा जो परिणमन जिसके निमित्त से जो होना है, उस द्रव्य का, उस क्षेत्र का, उस काल में, उसी भाव में वही परिणमन नियम से होगा ही। ऐसा जो मानता है वो सम्यक दृष्टि है, और नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। ये कर्मठ पर्याय की किताब में पीछे दूसरे पेज पर ये गाथाएं हैं, और कार्तिकेय अनुपेक्षाएं की गाथाएं हैं। लिखी रखी है, किताब में रखी है क्या? अच्छा, फ्लैक्स में लगा हुआ है। तो मेरे कहने का 2000 वर्ष पुराना है वो लेख। कार्तिकेय स्वामी का जो लेख है वो 2000 वर्ष पुराना है। तो ये परम सत्य है। इस सत्य की चर्चा इस स्वामी गाथा में 100% सत्य की चर्चा की गई है।